दोस्तों जब हम CMD में अलग अलग कमांड्स रन करते हैं तो वो जो विंडो होती है जहाँ पे हमने कमांड्स रन की होती हैं, जो CMD खुलने के बाद हमें दिखती है, वो पूरी भर जाती है और कमांड्स लिखने में प्रॉब्लम भी होती है फिर, क्योंकि हमें पूरा नीचे 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 जाना पड़ता है फिर। तो हमें ऐसी कंडीशन में एग्ज़िट करके दोबारा आना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, कौन सी ऐसी कमांड रन कर सकते हो कि वो पूरी जो विंडो है वो क्लियर हो जाए, वो साफ़ हो जाए, ताकि आपको एग्ज़िट करके दोबारा वापस आने की ज़रूरत ना पड़े। इतना ही नहीं, आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर किसी केस में या फिर किसी कंडीशन में अगर आपको एग्ज़िट करना पड़े वहाँ से, तो वो आप कैसे कर पाओगे कमांड के ज़रिए। मैं आज आपको दो कमांड बताऊंगा। पहला, क्लियर कैसे करना है उस विंडो को, और दूसरा, अगर आपको एग्ज़िट करना हो CMD से तो आप कैसे कर पाओगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, इसलिए आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आज की इस शॉर्ट मगर यूज़फुल वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विंडो R को प्रेस करेंगे, रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आपको लिखना है CMD। लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। ये खुलने के बाद यहाँ पे अगर आप बहुत सारी कमांड्स लिख दो तो ये पूरी विंडो भर जाती है, ठीक है। स्क्रीन रीडर के साथ थोड़ा इनएक्सेसिबल रहता है वो चीज़, बट जो विजुअली देख सकते हैं तो वो देख पाते हैं कि पूरी स्क्रीन भर जाती है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आता है, ठीक है। तो पूरी स्क्रीन भर जाती है, फिर प्रॉब्लम होती है। तो ज़रूरी है कि हम स्क्रीन को टाइम टू टाइम क्लियर करते रहें यहाँ पे, ठीक है, ताकि बहुत सारा कंटेंट एक साथ ना भर जाए। तो उसके लिए आपकी जो कमांड है यहाँ पे क्लियर करने की, वो है CLS। इसकी फुल फॉर्म है क्लियर ऑल स्क्रीन, ठीक है। तो जैसे ही आप CLS लिखोगे तो आपकी जो ये स्क्रीन है जितनी भी, वो क्लियर हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे CLS, ठीक है, क्लियर ऑल स्क्रीन। तो एंटर करता हूँ, ये क्लियर हो गई। कुछ बोलता नहीं है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो उसका काम ही क्लियर करने का है, तो वो बोलेगा नहीं कुछ एक्स्ट्रा, कुछ देगा नहीं आपको, क्लियर कर देगा बस, ठीक है। तो ये एक कमांड है जिसके थ्रू आप जो है कंटेंट को क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे तो अब कुछ था भी नहीं, हम कुछ ला कर देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। हम कोई दूसरी कमांड यहाँ पे रन करते हैं, पिछली वाली ही रन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने DIR वाली जो कमांड थी वो रन की थी। यहाँ पे फाइल्स आ गई हैं, पूरा कंटेंट आ गया है यहाँ पे स्क्रीन पे। अब हम इस CLS वाली कमांड को रन करते हैं। एंटर करूँगा यहाँ पे मैं, क्लियर हो गया। अब कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस यही है, ठीक है। और स्क्रीन पे भी वो दिख नहीं रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्क्रीन के कंटेंट को क्लियर कर सकते हो। ये काफ़ी काम की है, पता होनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल मैं आपको छोटी छोटी ही कमांड बता रहा हूँ वीडियोस के थ्रू, तो आप इनको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आते हैं दूसरी कमांड के ऊपर, कि अगर आपको यहाँ पे किसी भी वजह से एग्ज़िट करना पड़े, कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है, अगर आपको एग्ज़िट करने की ज़रूरत पड़े तो आप कैसे एग्ज़िट कर पाओगे। ये भी आपके लिए एक सीखने वाली चीज़ होगी कि अगर मान लो Alt F4 आप नहीं करना चाह रहे, किसी और तरीके से आप यहाँ से एग्ज़िट होना चाह रहे हो, तो कैसे करोगे। तो आपको सिंपल एक कमांड है एग्ज़िट। जैसे आप लिखोगे, एंटर करोगे, यहाँ पे हमें पहले क्लियर करना होगा ये सारा कंटेंट, क्योंकि CLS वाली कमांड यहाँ पे लिखी हुई थी। दोबारा आते हैं अपन CMD, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एग्ज़िट लिखूंगा, एग्ज़िट हो गया, ठीक है, EXIT, एग्ज़िट। जैसे मैंने लिख के एंटर किया तो ये एग्ज़िट हो गया, ठीक है। कहीं पे भी आप मतलब आखिरी में आपको लिखनी होगी, क्योंकि वो लास्ट कमांड को लेता है। तो जैसे आप एग्ज़िट लिख के एंटर करोगे तो CMD एग्ज़िट हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा और एग्ज़िट भी हो जाएगा। तो ये दोनों ही कमांड काफ़ी काम की है, आप इन दोनों ही कमांड्स को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। बाकी मैं जल्दी
हाजिर हो जाऊंगा आपके सामने और यूज़फुल कमांड्स लेके CMD की। तब तक के लिए इन कमांड्स का प्रैक्टिस करना और अपनी राय और सजेशन ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, ताकि मैं जान सकूं कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं और कितनी नहीं। बाकी अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में।